इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया के चाहे आप नए खिलाड़ी हो या पुराने खिलाड़ी, ये वीडियो सारे इन्वेस्टर्स की आंखें खोल देगी। मैं जब कुछ लोगों के पोर्टफोलियो देखता हूं तब मुझे कुछ ऐसी मिस्टेक्स नजर आती हैं जिसकी वजह से उन्हें ओवर द लॉन्ग पीरियड अपनी वेल्थ में 15 से 20 लाख का नुकसान होता है। दोस्तों ट्रस्ट मी, 99% लोग अननोइंगली ये मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक है IDCW वर्सेस ग्रोथ फंड, यानी कि डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ फंड। दोस्तों जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है डिविडेंड ऑप्शन एंड दूसरा होता है ग्रोथ ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन में ये होता है कि हमें समय समय पर कुछ इनकम मिलती है, कुछ पैसा हमारे अकाउंट में आता है जो कि AMC हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है एंड इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी एक रेगुलर इनकम हो रही है हमारे किए गए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में से। एक एग्जांपल देखते हैं। XYZ करके एक फंड है, उसका जो IDCW ऑप्शन है उसमें अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो वो 12.92% का CAGR है। सिमिलर फंड का अगर हम डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन का देखें तो वहां पे पिछले 5 साल का जो CAGR निकल के आता है वो है 15.88% का। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। यहाँ पर सेम फंड है, बस ग्रोथ और IDCW ऑप्शन का डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे जो रिटर्न परसेंटेज में अंतर है वो इसीलिए है क्योंकि जो ग्रोथ फंड्स होते हैं ना, उसमें जो डिविडेंड हमें मिलता है वो एक्चुअली में री इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि पे आउट के रूप में हमें नहीं मिलता। दूसरी तरफ IDCW फंड्स में क्या होता है कि जो डिविडेंड है वो हमें पे आउट के रूप में मिलता जाता है, री इन्वेस्ट नहीं होता है। मिस्टेक नंबर 2 है ओवरलैपिंग ऑफ फंड्स एंड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। राहुल करके एक बंदा है, उसने 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। पहला है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और तीसरा है HDFC लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये तीनों फंड्स जिन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी इनकी जो होल्डिंग्स है, अगर उनको एनालाइज करें तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे काफी सारी सिमिलर कंपनीज हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक। ये सिमिलर कंपनीज हैं जिसमें तीनों फंड्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ओवरलैप क्रिएट हो रहा है जो कि एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। अगर इसकी सोल्यूशन की बात करें तो हमें अपने पैसे को इस तरीके से डिफरेंट फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, तीनों कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट हो और हमें अच्छा रिटर्न वहां मिल सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना कर दें। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन करना इज अ स्मार्ट थिंग, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज अ ट्रैप। आप 3, 4, 5 फंड में डाइवर्सिफाई कर सकते हो, लेकिन 10 से 12, 15 फंड में डाइवर्सिफाई करना ये एक ट्रैप है, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि हम डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसे को इन्वेस्ट करें। जैसे हम इक्विटी के फंड्स ले सकते हैं, डेट फंड्स ले सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं, कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा डाल सकते हैं। इससे हम डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर पाएंगे और हमें एक्चुअल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। नंबर 3 है दोस्तों डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड। रेगुलर फंड में दोस्तों हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर एक कमीशन चार्ज होता है। वेयरएस अगर डायरेक्ट फंड की बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर कोई भी कमीशन हमें नहीं पे करना होता है। अगर दोनों फंड्स के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर फंड्स में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे कमीशंस इन्वॉल्व हैं, वेयरएस डायरेक्ट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है क्योंकि वहां पे कोई भी कमीशन हमें पे नहीं करना होता है। लॉन्ग टर्म में हमें इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम ज्यादा कमीशंस यानी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इवेंचुअली पे कर देंगे तो हमारी वेल्थ कम बनेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम कम एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं तो हमारी वेल्थ ज्यादा बनेगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। समीर करके एक बंदा है, उसने XYZ फंड में पैसे को 10,000 रुपए की SIP के हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू किया। यहाँ पर दोस्तों ये एक रेगुलर फंड है, तो यहाँ पर उसको 14.72% का ओवरऑल रिटर्न मिलता है।
इस हिसाब से देखते हैं कि उसका कॉर्पस कितना बनता है। अब यहाँ पे समीर ने 10,000 रुपये 14.72% के हिसाब से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करे हैं, तो यहाँ पे उसका टोटल कॉर्पस बनता है दोस्तों 60,15,000 रुपये का। दूसरी तरफ राहुल करके एक बंदा है, उसने सिमिलर 10,000 रुपये की SIP करी है, लेकिन उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है XYZ फंड के ही डायरेक्ट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है। इसकी वजह से उसका 15 साल में जो एवरेज CAGR बनता है वो बनता है 15.83% का। तो हम देखते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से कि राहुल की कितनी वेल्थ बनती है। यहाँ पे 14.72 को हम चेंज कर देते हैं, 15.83% कर देते हैं, तो वही 15 साल में 10,000 रुपये की SIP के हिसाब से यहाँ पर राहुल की वेल्थ बनती है 66,25,000 रुपये। यानी कि आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, 6 लाख से ज्यादा का डिफरेंस आया राहुल एंड समीर की वेल्थ में 15 साल के पीरियड में। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, हमें हमेशा डायरेक्ट फंड्स के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4 है दोस्तों, सेलिंग टू अर्ली, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट देखते से ही अपने पैसा विड्रॉ कर लेना। दोस्तों काफी सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमने तो पैसा यार ग्रो करने के लिए लगाया था, अब इसमें थोड़ा सा गेन हमें मिल चुका है, तो एक काम करते हैं अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं और एग्जिट ले लेते हैं। बट यहीं पर लोग ये नहीं समझते कि सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ था तब वो बेस लेवल 100 पे स्टार्ट हुआ था और आज की तारीख में वो बढ़ता ही जा रहा है। एंड यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना बढ़ेगा, कितने भी लेवल तक वो बढ़ सकता है, क्योंकि ये तो बिजनेसेस है दोस्तों। कुछ बिजनेसेस अच्छा करेंगे, कुछ बिजनेसेस काफी प्रॉस्पर होंगे, कुछ बिजनेसेस हो सकता है बंद हो जाए, कुछ नई कंपनीज ज्वाइन इन करेंगी। बेसिकली मार्केट है ये, मार्केट ग्रो करता रहेगा क्योंकि बिजनेसेस ग्रो करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर तो बढ़ेगा ही नहीं, मार्केट किसी भी लेवल पे जा सकता है। इसीलिए दोस्तों ये जरूरी है कि हमें जब सेल भी करना है ना, तो हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के फिर डिसाइड करें कि दिस इज द राइट टाइम टू सेल। मैं आपको रीजंस टू सेल देता हूँ, 3 ऐसे रीजन जब आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ दिस इज द राइट टाइम टू सेल। पहला होता है दोस्तों जब आपका गोल पूरा हो जाए। मान लो आपने किसी पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया था एक माइंड में गोल रखते हुए, आज वो गोल अचीव हो गया तो हम वो पैसे को वहां से निकाल सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। सेकेंड रीजन हो सकता है फंड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, यानी कि हमने जिस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था, जब हमने इन्वेस्ट किया तब तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज कुछ समय बाद फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि हम वहां से एग्जिट ले लें। ये एक रीजन हो सकता है जब हम एग्जिट ले सकते हैं। थर्ड रीजन टू सेल होता है दोस्तों रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो, यानी कि सिंपल सा मीनिंग है, मान लो आपने किसी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, वहां पे आपको अच्छा गेन भी मिल गया, पैसा आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा ना हो कि ये गिरने लग जाए, मार्केट यहाँ पे गिरने लग जाए तो मुझे नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं कुछ पैसा वहां से विड्रॉ करता हूँ और किसी और जगह वहां पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। ये 3 रीजंस हैं दोस्तों जब आप डिसाइड कर सकते हो कि दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट द मार्केट, या दिस इज द राइट टाइम जब हम अपने पैसे को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर सकते हैं या कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक है दोस्तों स्टॉपिंग योर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मेजॉरिटी ऑफ जनता कर देती है। क्या होता है जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि यार ये सही टाइम नहीं है, मार्केट गिर ही रहा है, हम स्टॉप कर देते हैं अपनी SIP। लेकिन ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है, बल्कि दोस्तों ये तो वो टाइम है जब हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ा सकते हैं। या मान लो किसी ने अभी तक इन्वेस्ट करना शुरू ना किया हो तो वो SIP के थ्रू इस टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ और हम इससे ये भी देख पाएंगे कि क्यों हमें मार्केट क्रैश के टाइम SIP को नहीं रोकना चाहिए, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं रोकना चाहिए। कि आपने 10,000 रुपए पर महीने की SIP करना शुरू किया जनवरी में, ठीक है, अब जनवरी के टाइम पे जो NAV है वो 50 रुपए की है, तो आपको 10,000 रुपए के हिसाब से 200 यूनिट्स एलोकेट होती है। फरवरी में यहाँ NAV गिर जाती है, मार्केट में डाउन आता है और 45 रुपए पे चली जाती है।
यहीं पर आपके फिर से 10,000 रुपए के हिसाब से आपको ज्यादा यूनिट अलोकेट होगी। सिमिलरली मार्च में भी ऐसा ही होता है, एनएवी और गिर जाती है, 35 रुपए पे एनएवी चली जाती है। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट 285 यूनिट्स अलोकेट होंगी सिमिलर 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे। अब मार्केट रिकवर करना शुरू करता है। तो जब मार्केट रिकवर करता है तो आपका मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट 6 महीने आपने किया 60,000 रुपए, जिसमें आपको अगर मैं एवरेज प्राइस निकालूं मार्केट अप एंड डाउन को दोनों को मिला के, तो एवरेज एनएवी प्राइस बनती है आपकी 41 रुपए के आसपास। इसी दौरान 6 महीने के 10,000 के इन्वेस्टमेंट में जो टोटल यूनिट्स अपन ने एक्यूमुलेट करी है वो बनती है 1459 यूनिट्स। अब मार्केट जब रिकवर कर गया, एनएवी वापस से 50 रुपए पे पहुंच गई, तो हमारी टोटल यूनिट्स 1459 यूनिट्स की वैल्यू बन जाती है 1459 इंटू 50, यानी कि 72,000 से ज्यादा की। यानी कि दोस्तों आप ऑब्जर्व करो कि 60,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए करके, लेकिन एट द एंड ऑफ 6 मंथ मार्केट के अप एंड डाउन के बावजूद हमें 12,000 से ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे इस पूरे एग्जाम्पल को अगर सिंपल शब्दों में समझें तो जब मार्केट गिरता है तब हम ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है तब हमें फिर से उसका फायदा मिलता है क्योंकि यूनिट्स हमारे पास ज्यादा होती हैं। इसीलिए मार्केट फॉल हो या मार्केट में अप हो, हमें एसआईपी या अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। मार्केट क्रैश की वजह से स्पेशली हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं रोकना चाहिए। दोस्तों ये है वो 5 मिस्टेक्स जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स न चाहते हुए भी कर बैठते हैं। आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि ओवर द पीरियड आप वेल्थ क्रिएट कर सको और आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो ये मिस्टेक्स कर देते हैं, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।